भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। आप सब देख रहे होंगे कि विधानसभा में जिस प्रकार का गतिरोध बना है, एक अपराधकर्मी के पुलिस द्वारा इनकाउंटर के बाद इस राज्य का माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि झारखंड बनने के बाद जो एक संगठित अपराध चलाता था, हत्या, रंगदारी, राजधानी का आसामी था, उसके पुलिस एनकाउंटर के बाद भाजपा के प्रदेश नेतृत्व, खासकर दो पूर्व मुख्यमंत्री, एक तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और दूसरे भाजपा के सबसे ज़्यादा बार रहे मुख्यमंत्री बाबूलाल जी और अर्जुन मुंडा जी के द्वारा जिन भाषा का प्रयोग किया गया, जिस प्रकार से उसकी तुलना आदरणीय दिशम गुरु के साथ की गई, ये अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। जब गुरुजी को श्रद्धांजलि विधानसभा के अंदर दी जा रही थी, उस वक्त पक्ष विपक्ष दोनों ने मिलकर गुरुजी को भारत रत्न देने का एक स्वर से मांग किया और सरकार भी उस और आगे बढ़ने का काम की और 28 तारीख को इस पर विधानसभा में प्रस्ताव भी आएगा और मुझे विश्वास है कि सर्वसम्मति से पास भी। लेकिन सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने गुरुजी के संबंध में जिस तरह की बातें की, और सदन के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जिस प्रकार की बातें की, ये काफी गंभीर मामला है। उनको कहना चाहिए था कि यहाँ का जो क्रिकेट स्टेडियम है जेएससीए का, 2008 में इसकी नींव गुरुजी ने ही रखी थी, अपने मुख्यमंत्री काल में उसका आवंटन भी किया था। तो वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम गुरुजी पे हो, ये बात यदि बाबूलाल जी रखते तो हमको लगता है कि सदन में एक अच्छी परंपरा की शुरुआत होती। जनजातीय कल्याण मंत्री रहे हैं अर्जुन मुंडा जी, उनके द्वारा यह प्रस्ताव आना चाहिए था, क्योंकि उनका प्रथम गुरुकुल, उनकी पहचान, राजनीति में कदम गुरुजी के उंगली पकड़कर हुआ था। हमारी पार्टी से वो पहला विधायक बने थे बिहार विधानसभा में। उनको कहना चाहिए था कि अखिल भारतीय स्तर पर दिशम गुरु के नाम पर जो देश के जनजातीय संघर्ष है, उसके अध्ययन शोध पर एक राष्ट्रीय संस्थान का निर्माण होना चाहिए।
तो एक सकारात्मक दिशा होता। लेकिन जैसी भाषा, जैसा शब्द, क्योंकि भाजपा के पास में अब कोई मुद्दा रहा नहीं। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र की चोरी हो रही है, लोगों की नागरिकता को, वोट के अधिकार को समाप्त किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार हो रहे हैं, और उनका क्या है? मतलब कहां इस देश को बचाना है, इस देश के जनजातीय संघर्ष को, मूलवासियों के लड़ाई को, उनके पहचान को उभारना है, और कहां इस तरह से एक पुलिस एनकाउंटर को जरिया बनाया जा रहा। समझ में नहीं आता इन लोगों का क्या मनस्थिति है। इन लोगों को तो पकड़कर आरोग्यशाला में भेजना चाहिए। कल गृह मंत्री जी का भी एक बयान आया, जब उनसे पूछा गया भाई उपराष्ट्रपति जी कहां हैं, तो बोले इलाज करवा रहे। कहीं किसी को नहीं मालूम, बिना मुद्दा का आज के दिन में राजनीति पे भाजपा उतर आई है। क्या यह शोभा देता है कि सदन को इस प्रकार से जाया कर रहा है? अतिवृष्टि से फसलों की नुकसान हुई, सकारात्मक बातें होनी चाहिए। विधान मंडल से पारित होना चाहिए कि इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के वोट का अधिकार सुरक्षित रहेगा, हर व्यक्ति वोट कर सकेगा। इस प्रस्ताव पर जब हम लोग आते हैं तो नाटक दूसरा शुरू हो जाता है। मैं तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री को यह आग्रह करता हूं कि समुचित इलाज की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे। क्योंकि आगामी दिनों में यदि इस तरह का ट्रेंड चलेगा तो फिर विधानसभा का औचित्य क्या रह जाएगा? कई सवाल आ रहे विधानसभा के अंदर, शून्यकाल नहीं हो पा रहा है। इनको एक ही रट लगाए, गुरुजी संस्थान है, संस्थान। गुरुजी का व्यक्तित्व उनके व्यक्तिगत पहचान से कहीं ज्यादा बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनको याद किया जा रहा है, उनके आंदोलन पर शोध जारी है, उनके संघर्ष को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, अपनाया जा रहा है। और उसी राज्य निर्माता के विषय में इस तरह की भाषाएं बोली जाती है।
भारतीय जनता पार्टी को अपने इस जघन्यतम वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये सही दिशा की ओर नहीं जा रहा। हमको लगता है कि राज्य सरकार को आगामी 28 तारीख जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम का नाम दिसोमगुरु शिबू सोरेन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और अखिल भारतीय स्तर पर दिसोमगुरु के नाम पर उनके संघर्ष का अध्ययन और शोध के लिए भारत सरकार को एक विशेष प्रस्ताव पारित करके भेजने का काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।